NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान के जैसलमेर में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और हादसा स्थल तथा हॉस्पिटल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री घटना पर होने वाली हर कार्रवाई और राहत कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों से घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए कड़े निर्देश दिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने चिकित्सकों से प्रत्येक मरीज की रिपोर्ट, जलन का प्रतिशत और इलाज के तरीकों पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने हर मरीज के लिए विशेष चिकित्सकीय निगरानी दल तैनात करने का निर्देश दिया, इससे 24 घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने जोधपुर सेंट्रल जेल प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गीतांजलि ने कोर्ट में बताया कि जब वह 7 और 11 अक्टूबर को जेल में अपने पति से मिलने गई तो उनकी बातचीत पर नजर रखी गई। एक डीसीपी और महिला कांस्टेबल उनके पास बैठे रहे और उनके निजी कानूनी दस्तावेजों की तस्वीरें तक ली गई। गीतांजलि ने इसे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। गीतांजलि ने यह भी दावा किया कि उन्हें जोधपुर में आजादी से घूमने नहीं दिया गया। आईबी और राजस्थान पुलिस द्वारा उन्हें पर्दे वाली खिड़कियों वाली गाड़ियों में जेल तक ले जाया गया। उन्होंने कहा कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। राजस्थान के जैसलमेर में हुए भीषण बस हादसे की गूंज अब जयपुर के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दर्दनाक त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने दुर्घटना में मारे गए 20 लोगों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस मौके पर दुर्घटना के तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है, जहां 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई यात्री गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हादसे की गहन जांच होनी चाहिए। आखिर नई बस में आग कैसे लगी और इतने कम समय में लपटें पूरी बस में कैसे फैल गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे और परिजन को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। राजस्थान के जैसलमेर में हुए भयानक बस अग्निकांड ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। हादसे में जान गंवाने वालों में भारतीय सेना के जवान महेंद्र मेघवाल भी शामिल हैं, जो दिवाली की छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। महेंद्र मेघवाल सेना के आयुध डिपो में तैनात थे और अपनी पत्नी पार्वती, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान बस में आग लग गई और सभी की मौत हो गई। बस अग्निकांड की भयावहता ऐसी थी कि शव पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं और उनकी पहचान करना लगभग असंभव है। ऐसे में महेंद्र मेघवाल और उनके परिवार की पहचान भी अब डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही हो सकेगी। दुख की इस घड़ी में महेंद्र की पत्नी पार्वती के भाई डीएनए सैंपल देने के लिए जोधपुर स्थित मोर्चरी पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक महेंद्र की माताजी को जोधपुर लाया जा रहा है ताकि उनके भी डीएनए सैंपल लिए जा सके। राजस्थान में एसीबी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग से जुड़े एक एसोसिएट प्रोफेसर की करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में पदस्थ आशाशीषी प्लांट के एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा के ठिकानों पर एसीबी ने बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी हुई है। एसीबी की शुरुआती जांच और सीक्रेट वेरिफिकेशन से ये सामने आया है कि आरोपी अधिकारी रामावतार मीणा ने अपनी वैध आय के स्रोतों से 115% अधिक यानी करीब 2.77 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की है। एसीबी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में बड़ा सर्च ऑपरेशन जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली समेत करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एक साथ चलाया गया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।